गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मैथाचार्य विशिष्ट। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट। ठीक है, टाइम एंड वर्क जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज मैं आपको टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट क्लियर करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या है। हर तरह की चीज़ मैं आपको इस कंसेप्ट में बताऊँगी, किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम लिख लेते हैं सबसे पहले, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का क्या मतलब है? समय और काम पर आधारित। ठीक है, ये चैप्टर समय और काम पर आधारित मतलब आपके पास कितना काम रहता है और आप कितने समय में काम को कर सकते हैं। बेटा इतनी तो चीज़ें आप भी जानते हैं कि अगर कोई पर्सन जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, दूसरा पर्सन उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हुई? आपको पता है कि जो काम को कोई भी एक काम है जो कम समय में करेगा उसकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा है नेचुरली, क्योंकि वो ज़्यादा काम निपटा पाता है एक दिन में, है ना। तो आपको यहाँ से क्लियर है कि अगर कोई पर्सन जो है जल्दी काम को ख़त्म करता है तो उसकी एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होती है। क्लियर? अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये कंसेप्ट जो है बेटा बहुत ध्यान से करिएगा। ये जो वीडियो मैं आपको लेके आई हूँ बहुत ही अच्छा इसमें आपको कंसेप्ट मिलने वाला है टाइम एंड वर्क का, तो मेरे साथ बने रहिए। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास जो टोटल काम है करने को, टोटल काम मान लीजिए आपके पास करने को है 100। ठीक है, आपके पास टोटल काम करने को है 100 काम दिए आपकी मदर ने आपको करने को। ठीक है ना। वैसे आजकल इतने बच्चे पेशेंस नहीं होती बच्चों में कि 100 काम कर दें, लेकिन फिर भी चलो दे दिए आपकी मदर ने आपको काम करने के लिए। ठीक है, और आपको टाइम दे दिया, दिन दे दिए आपको, नंबर ऑफ डेज दे दिए आपको 25। ठीक है, आपको ये कहा गया कि भाई 25 दिनों में ये 100 काम कंप्लीट करने हैं। क्लियर? अब देखो 25 दिनों में अगर 100 काम कंप्लीट करोगे तो रोज के कितने काम करोगे? ठीक है ना। वर्क पर डे क्या हो जाएगा? वर्क पर डे क्या हो जाएगा आपका? रोज के 4 काम करोगे। कैसे पता लगाया आपने? आपने क्या किया, 100 को 25 से डिवाइड कर दिया। 100 को 25 से डिवाइड कर दिया तो आपको पता लग गया कि हम रोज के 4 काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? यहां से फॉर्मूला क्या निकल के आया? यहां से फॉर्मूला निकल के आया कि अगर आपके पास टोटल वर्क है और आपके पास नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं, अगर आपके पास टोटल वर्क है और आपके पास नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं, तो हम जो है एफिशिएंसी, अब ये एफिशिएंसी ही कहलाएगी ना आपकी कि रोज की एफिशिएंसी कैसे पता लगती है कि हम रोज के कितने काम कर रहे हैं, तो इसी से पता लगेगी आपको एफिशिएंसी। तो आपको पता लगेगा कि एफिशिएंसी कैसे निकलती है। तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन गया आपका। क्या फॉर्मूला बना? टोटल वर्क, जितना काम आपको दिया गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। क्लियर? अब कुछ भी इसमें से अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो। अगर आपको टोटल वर्क दिया नहीं गया, टोटल वर्क नहीं दिया गया, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी, नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी। क्लियर है बेटा? मेरी ये बात आपको क्लियर है? आपको मेरी ये बात क्लियर है बेटे? ठीक है, तो क्या हो गया हमारा फॉर्मूला? क्या हो गया? टोटल वर्क इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब देखिए, आगे देखिए चीज़ों को हमने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो
अब मैं यहाँ से एक एग्जाम्पल लेती हूँ आपको। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, शायद वो मेरे क्वेश्चंस में भी आपको नज़र आएगा कि एक एग्जाम्पल है, ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, ठीक है। बी कैन डू सेम वर्क इन 15 days, ठीक है। इफ दे बोथ वर्क टुगेदर देन वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मैनी डेज। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे टोटल वर्क नहीं है, ठीक है। या फिर मैं आपको यहाँ से कहूँ कि जो 10 दिन में काम को कर रहा है वो 3 काम वो करता है रोज़ के। ये मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी आपको कि ए कैन डू अ वर्क इन 10 days और रोज़ के उसके काम है 3 यूनिट पर डे। यहाँ हम लिख सकते हैं 3 यूनिट पर डे। और जो 15 दिन में काम को ख़त्म कर रहा है उसके हैं 2 यूनिट पर डे। अब आप ये चीज़ देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब ये जो है ये आपके बेटा नंबर ऑफ डेज, ये आपके हो गए नंबर ऑफ डेज, ठीक है। ये हो गई आपकी एफिशिएंसी, ठीक है ना। अब हमारे पास टोटल वर्क नहीं है। जब हमारे पास टोटल वर्क नहीं है तो हम टोटल वर्क, मैंने अभी आपको बताया कि कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी, ऐसा ही है ना। अब ये देखिए, अगर तो मैं 10 से 3 को मल्टीप्लाई कर दूं तो भी मेरा आंसर 30 आएगा। अगर मैं 15 से 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो भी मेरा आंसर जो है वो 30 आएगा। इतनी चीज़ क्लियर है आपको? ठीक, मतलब कि हमारा टोटल वर्क क्या हो गया, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया और इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर जो है वो 30 आ गया। इसका मतलब मेरा टोटल वर्क जो है वो 30 है। अब आप बेटा एक चीज़ ध्यान से नोट कीजिए कि जब भी एक कंसेप्ट क्या कहता है कि जब भी 2 चीज़ों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होता है, 2 चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, जैसे 10 इंटू 3 कांस्टेंट का मतलब सेम होता है, ये भी 30, और 15 इंटू 2 ये भी 30। जब भी 2 चीज़ों का प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट रहता है तो जो एक चीज़ का रेशो होता है उससे उल्टा दूसरी चीज़ का रेशो होता है। मतलब जैसे जो एफिशिएंसी का रेशो होगा उसी से उल्टा जो है वो नंबर ऑफ डेज का रेशो होगा, या फिर जो नंबर ऑफ डेज का रेशो होगा उससे उल्टा जो है एफिशिएंसी का रेशो होगा। कैसे? जैसे मैं इसको 10 और 15 को काट दूं, अगर 10 और 15 को काट दूं तो यहाँ पे मेरी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2 और 3। देखा आपने कि नंबर ऑफ डेज का जो रेशो है उससे उल्टा एफिशिएंसी का रेशो, नंबर ऑफ डेज का जो रेशो है उससे उल्टा एफिशिएंसी का रेशो है। तो अगर बेटा हमारे पास नंबर ऑफ डेज है सिर्फ, तो अब ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ ये चीज़ सिर्फ 2 वैल्यूज़ में ये एप्लीकेबल हो सकता है, जैसे ए एंड बी में। तो कैसे एप्लीकेबल है ये? अगर मैंने यहाँ कहा कि 10 दिन मेरे पास, मान लीजिए टोटल वर्क नहीं है, मैं आपको ये हटा कर बताती हूँ, अच्छे से क्लियर कर पाती हूँ आपको कंसेप्ट, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहा कि एक काम को कर रहा है 10 दिन में, दूसरा काम को कर रहा है 15 दिन में, तो बिना टोटल वर्क निकाले कैसे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो टोटल वर्क क्या रहेगा हमारा यहाँ पे? अब देखो हमने डायरेक्टली क्या करना है, इसको काट दो, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो इससे उल्टे एफिशिएंसी ले लो, ये 3 और ये 2 एफिशिएंसी ले ली। अब जो 10 दिन में काम करता है उसका 3 यूनिट एफिशिएंसी आ गई, जो 15 दिन में काम करता है उसकी 2 यूनिट एफिशिएंसी आ गई, ठीक है ना। तो 10 दिया कितना हो गया? 30, या 15 दूनी 30, टोटल वर्क भी हम आ गया हमारा और एफिशिएंसी भी आ गई। दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी हुई? क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि ए एंड बी मिलके उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो दोनों की एफिशिएंसी मिला के हुई बेटा 5 यूनिट, और 5 यूनिट 30 काम को करने में 5 के हिसाब से कितने दिन लगेंगे आपके? 6 दिन। क्लियर है बेटा? ऐसे ही जैसे ही टाइप वाइज क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको ये चीज़ें क्लियर करवाती जाऊंगी।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, क्योंकि हम न्यू यूट्यूबर हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे अभी एग्ज़ाम्स देने के लिए एलिजिबल हुए हैं वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सके। थैंक यू सो मच।